हेलो स्टूडेंट्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC हम सब जानते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है। मुंबई में ये है बेस्ड है, लेकिन इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इशू किया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं कुछ पोस्ट के लिए और ओपनिंग डेट है 1 जुलाई, अभी कुछ दिन रहते हैं, और क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2022। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन न्यूक्लियर रिसर्च बोर्ड। इनका NRB है कलपक्कम, तारापुर और मुंबई के लिए। इससे पहले देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप C में नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। UR3 OBC 1 SC 1 ST 1। क्वालिफिकेशंस में है मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इसमें सिर्फ इंग्लिश ही मांगी है इन्होंने। और उसके बाद एज लिमिट देखिए, मिनिमम 18 years and maximum 27 years as on the last date of receipt of online applications। इन्होंने फिर आगे क्लियर किया है अप टू जनरल के लिए अप टू 27 years, OBC अप टू 30 years and SC ST अप टू 32 years। पे जो स्केल है वो है ₹25,500 का और लेवल 4 प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। के बाद मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, लेवल 1 पहले होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 1 hour ड्यूरेशन कवरिंग जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक भी है उसमें। और उसके बाद मार्किंग स्कीम में 3 marks विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 mark विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद लेवल 2 होगा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 टेस्ट 50% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% एग्रीगेट फॉर OBC SC ST PH। तो जो भी लेवल 1 का एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद एम्पेनलमेंट क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स स्कोर्ड इन लेवल 1 and 2। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के मार्क्स ऐड होके तब मेरिट बनेगी। उसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में सिर्फ सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ लिखा है, डिटेल नहीं दी उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने वर्क असिस्टेंट A, इसकी भी वैकेंसीज निकाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 72, जिसमें आप देख रहे हैं UR20 EWS 3 OBC 15 SC 15 ST 12 PWBD 7। इसमें उन्होंने क्वालिफिकेशंस में पास इन 10th स्टैंडर्ड मांगा है। एज लिमिट 18 to 27 है, जैसा कि स्टेनोग्राफर के लिए थी, सेम है उसमें। पे जो है इन्होंने 18,000 का लिया है, लेवल 1 का पे स्केल दिया है, प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में इसका लेवल 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1 hour ड्यूरेशन के, और मार्किंग स्कीम भी सेम है जैसे स्टेनोग्राफर में आपने देखी थी। इसमें नोट में इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट and for reserve category the lowest cutoff will not be fixed below 30%। नेक्स्ट है लेवल 2 एडवांस टेस्ट है। उसमें इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन लेवल 1 विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस्ड टेस्ट कंप्राइजिंग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 hour ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक इंग्लिश। मार्किंग स्कीम सेम है। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 2। वर्क असिस्टेंट की नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है वो इन्होंने मेंशन कर दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें उन्होंने अपर एज प्रेस्क्राइब जो है वो किस केसेस में रिलैक्स करेंगे डिटेल में दिया है। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग एडिशनल बेनिफिट्स।
In addition to the normal pay and allowances as admissible under rules, the employees of the Department of Atomic Energy are entitled for ये सभी इन्होंने बेनिफिट दिए हैं. एक्साइटिंग वर्क एनवायरनमेंट, प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग एग्जाम, उसके बाद हेल्थ केयर, अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव, अट्रैक्टिव प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी. जो नॉर्मली अंडरटेकिंग्स में होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, ये सभी बेनिफिट्स इन्होंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, इंक्लूडिंग दी नेशनल पेंशन स्कीम. एप्लीकेशन फी में मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन इज ₹100 ओनली. और एग्जेम्पशन है उसमें, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD, विमेन एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी. नेक्स्ट जनरल कंडीशंस हैं. इसमें इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट जो है इसके 31 जुलाई है और 1 जुलाई से ओपन होंगी और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है. और जो भी कैंडिडेट्स स्पेशल कैटेगरी में EWS, OBC, SC, ST के हैं, उनको प्रूफ देना है. ये सब आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा. इसमें इंपॉर्टेंट है, SC, ST की आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी पेड टू एंड फ्रो ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफ सेकेंड क्लास रेलवे फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज पर रूल्स. ये अंडरटेकिंग्स में नॉर्मली होता है और जिनको भी ये लेना होगा वो TA फॉर्म भरेंगे, जो भी है उसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिए हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट नीचे है, द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय द अबव कैटेगरीज इन्वॉल्व्स वर्किंग इन द राउंड द क्लॉक शिफ्ट्स इन ऑपरेशनल प्लांट्स एंड एरियाज. द कैंडिडेट अपॉइंटेड विल बी गवर्न बाय नेशनल पेंशन स्कीम. इसमें उन्होंने लिखा है जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. उसी के बेस पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. तो बी केयरफुल, आप उसको प्रॉपरली भरिएगा. और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पूरी एडवर्टीजमेंट पढ़िए. हो सकता है कुछ पेजेस मैंने नहीं दिए क्योंकि पॉसिबल नहीं होता हर एक चीज़ को देना. और इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो फीस विमेन के लिए तो नहीं है, SC, ST के जिनके लिए नहीं है, तो दे मस्ट टेस्ट देमसेल्फ कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. आप अपीयर होइए, देखिए अपने आप को, और जिनको सूट करता है, विद इन रीच है, दे मस्ट फिल द फॉर्म. दिस इज व्हाट आई कैन से, क्योंकि इट्स ए गुड प्लेस टू वर्क. दैट्स ऑल. थैंक यू.